हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज़ में एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 10 भगवान का ऐश्वर्य उसे पूर्ण किया था। उसमें भगवान ने बताया था कि वे कहाँ कहाँ और किस किस रूप में व्याप्त हैं। अर्जुन पाता है यह सब सुनने के बाद कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं। फिर उसका मन करता है कि भगवान के उस रूप का दिव्य दर्शन किया जाए। तो इसीलिए आज के हम अध्याय 11 विराट रूप के अंदर भगवान के दिव्य दर्शन के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान अपना दिव्य दर्शन देते हैं जब अर्जुन को, तो अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं देता। जब अर्जुन को भगवान का यह दिव्य दर्शन नहीं हो पाता तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, क्योंकि तुम इस दृष्टि से और अपने मन से मुझे नहीं देख सकते। मन तो मन गढ़ंत घड़ता रहता है और तुम्हारी ये दृष्टि जो बाहरी दुनिया को देख रही है यह मुझे देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। पिछले एपिसोड्स में भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि वह खुद कौन है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है और अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए उसे कौन कौन से मार्ग पर चलना होगा और उन मार्ग पर चलते हुए बाहरी दुनिया या आसपास के लोगों के साथ और अपने खुद के साथ कैसे रहना चाहिए यह भी बताया। इसी के साथ भगवान ने अर्जुन को बताया कि वे खुद कौन है और अर्जुन को कृष्ण की भक्ति क्यों करनी चाहिए। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को दिखाएंगे कि वे कौन हैं अपने दिव्य दर्शन के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। अध्याय 11 विराट रूप। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुप्त आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर मैं अब मोह से दूर हो गया हूँ। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाएं। आज के इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में बताया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्राह्मणों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में करते हुए भगवान ने अर्जुन को कहा तथा कि तुम किसी भी कैटेगरी में देखो, उस कैटेगरी का जो श्रेष्ठतम है वह मेरा प्रतिनिधि करता है। अर्जुन आध्यात्मिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला। इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप और दिखाएं, ताकि यह एक प्रमाण के रूप में काम करे कि कृष्ण जो कह रहे हैं वह सत्य है, वह सर्वव्यापी हैं। भगवान ने 9वें अध्याय में कहा कि वे सर्वव्यापी हैं तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है जिसे अर्जुन स्वीकार करता है। अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक दूत होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है न सुन सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति का भरोसा है वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। कृष्ण बाध्य नहीं है किसी को अपने दर्शन देने के लिए, पर भक्त अपने प्रेम से कृष्ण को बाध्य करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम में ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हे अर्जुन,
तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहोगे उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यह हम जानते हैं कि अर्जुन कृष्ण का अंतरंगा सखा था, अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में कुछ नहीं जानता था। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता, किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता था कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। अर्जुन भूत वर्तमान भविष्य जो कुछ देखना चाहता था वह देख सकता था। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, ना कि मन से करना होता है। सिर्फ अर्जुन ही नहीं, कोई और भी था जो भगवान के दिव्य दर्शन कर रहा था। इसीलिए अगला श्लोक संजय के द्वारा है, जो कि अपने महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि में होने वाले एक एक पल के बारे में बता रहा था। संजय को यह दिव्य दृष्टि महर्षि वेद व्यास द्वारा प्राप्त थी। संजय कहते हैं अगले श्लोक में, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था, अनेक दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। जब सब कुछ आश्चर्यमय लग रहा था, तेजमय था, असीम था तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सकता था। उपरोक्त व्याख्यान से यह समझा जा सकता है कि अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था। तब भी संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि कृष्ण ने जो अर्जुन को रूप दिखाया उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा न थी। इस स्थिति की तुलना संजय एक काल्पनिक घटना से कर रहा है जिसे इसे समझा जा सके। जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सकता था। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है और लोक भी अनेक है। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ बहुत बड़े थे तो कुछ बहुत छोटे। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन उन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि कृष्ण और अर्जुन के मध्य क्या चल रहा है। मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्म, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैली हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। जैसे ही भगवान के दिव्य दर्शन अर्जुन करता है तो उसे लगता है जिसे मैं मित्र सखा समझ रहा था वह तो कोई और है। दिव्य दर्शन होते ही कृष्ण का मित्र अब अर्जुन को आदर पूर्वक प्रणाम करता है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंध का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित हैं। यह कहा जाता है कि वे दोनों जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के साकार हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसमें वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था।
अर्जुन गर्भोदक शाही विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता था। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता था। अगले श्लोक में अर्जुन कहता है कि आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलने और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान के दिव्य स्वरूप को देख के अर्जुन के पास शब्द नहीं है भगवान के उस स्वरूप की व्याख्या करने के लिए। उसको जो भी शब्द मिल रहे हैं उन शब्दों में बेस्ट ढूंढकर वह भगवान के इस स्वरूप की व्याख्या कर रहा है। आगे अर्जुन कहते हैं कि शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोणा, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। अर्जुन अचंभित है इतना कुछ कृष्ण के स्वरूप में देखकर। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अर्जुन कृष्ण में भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकता है। तो अर्जुन भविष्य को देखता है कि विपक्षी दल कृष्ण के मुख में चूर्णित हो रहे हैं। यहाँ अर्जुन अपनी विजय को देख रहा है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन खड़ा हो और युद्ध कर, क्योंकि ये तो पहले ही मरे हुए हैं मेरे द्वारा। मैं इन्हें पहले ही मार चुका हूँ, तुझे तो सिर्फ युद्ध करना है। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में शेष अध्याय के साथ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।